खत्ते में अमन जारी रखने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी मौजूद थे। इससे कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में मसरूफ दिन गुजारा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल से भी मुलाकात। दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। सदर आसिफ अली जरदारी का लेबनान जंग बंदी का खैर मकदम। खित्ते में अमन मुज़ाकरात पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम को इंतहाई अहमियत देता है। पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान में जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर लिखा कि लेबनान में जंग बंदी सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के नतीजे में हुई है। उम्मीद है कि लेबनान में जंग बंदी पायदार अमन की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशें की हिमायत जारी रखेगा। ईरान ने तकरीबन तमाम चीजों पर इत्तफाक कर लिया। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जा सकता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। ईरान की नेवी और फजाइया को खत्म कर दिया। बोले लेबनान और इसराइल के रहनुमाओं से अच्छी गुफ्तगू हुई। लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस बुलाऊंगा। लेबनान की सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी का आगाज। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जंग बंदी सिर्फ हिजबुल्लाह की साबित कदमी और मुजाहमती महवर के इत्तेहाद का नतीजा है। इस जंग बंदी पर एहतियात के साथ डील करेंगे। मुकम्मल कामयाबी के हुसूल तक एक साथ रहेंगे। इस पेशरफ्त को मुकम्मल फतह के हुसूल तक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर की तैयारियां। सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त करने का फैसला। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे 10 रोज के लिए बंद रखने का फैसला। पाबंदी 26 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगी। दीगर अजला से जुड़वा शहरों में दाखिल होने वाले ट्रैफिक भी मुअत्तल रहेगी। हसास मकामात और दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तयनात करने का फैसला। तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। अहम सरगना के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के रवाबित बेनकाब कर दिए। खारजी आमिर सुहेल ने कहा कि फितना अल खवारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। अफगान सूबे पख्तिका में फितना अल खवारिज के मरकज में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। दाइश अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे रवाबित थे। हमें गैर मुल्की एजेंसियों बशमूल रॉ से माली मुआवनत फराहम की जाती थी। और पाकिस्तानी झंडे वाले ऑयल टैंकर ने अपना हुर्मज़ अबूर कर ली। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम माल के साथ अपने हुर्मज़ से निकलने वाला ये पहला जहाज है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे वाला टैंकर गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में भी खलीज फारिस में दाखिल हुआ था।